सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट हमने मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक ख़त्म किया था, जैसे आपको बताइए जलियांवाला बाग में वाला इंसिडेंट में। तो उसके बाद पूरे नेशन में एक प्रॉपर तरीके से विरोध था, जिसके कारण एक नेशनल लेवल मूवमेंट की ज़रूरत थी। तो मेन इसमें मूवमेंट जो स्टार्ट हुई है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है असहयोग आंदोलन। और इसका टाइम था 1920 टू 22। लीड किया था इसको महात्मा गांधी जी ने। इसके पहले जैसे आपको पहले पता है कि लखनऊ पैक्ट हो गया था, जिसके कारण मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपस में समझौता हो गया था। तो दैट्स वाई मुस्लिम लीग ने भी एक मूवमेंट चलाई थी इसको सपोर्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड खिलाफत मूवमेंट। इसको चलाने वाले बेसिकली थे अली ब्रदर, मोहम्मद अली, शौकत अली। इसके अलावा इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, जिन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है, तो ये एक साइन था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। खिलाफत मूवमेंट वाले नॉन कोऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे थे, नॉन कोऑपरेशन वाले खिलाफत को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन में बेसिकली हम ब्रिटिश के साथ किसी भी लेवल पे कोऑपरेट नहीं करेंगे, लाइक इनके स्कूल्स में नहीं जाएंगे, ऑफिस में नहीं जाएंगे, सरकारी चीज़ों में नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे। स्वदेशी को भी आगे इसमें प्रोपगेट किया गया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉयर्स उन्होंने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, जैसे आप देख सकते हो मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। ठीक है, ऐसे जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गई। ठीक है, काफ़ी पिकटिंग की मूवमेंट्स भी हुई, जाके शॉप्स के आगे जाके धरना देना जहाँ पे ब्रिटिश गुड्स या क्लोथ बेचे जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है, प्रिंस ऑफ वेल्स ने जब इंडिया में विज़िट करना था तो उसको मोस्टली इन्होंने कैसे ग्रेड किया। मोस्टली सारे उस टाइम पे शटर्स डाउन थे, सारी दुकानें बंद थी। तो उसको एक तरह से उसको रोज़ का सामना करना पड़ा था इंडियंस का। लेकिन एक लेकिन सारी मूवमेंट के दौरान एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। चौरा चौरी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को कुछ लोगों ने आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए, जिसमें ज़्यादातर लोग इंडियन ही थे। तो गांधी जो अहिंसा में बिलीव करते थे, उनके लिए तो ये बड़ी ट्रेजिक मूवमेंट थी। दैट्स वाई गांधी ने बिना किसी को बताए 12 फरवरी 1922 को इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। तो इस फैसले से मोस्टली सारे गांधी से नाराज थे, बिकॉज गांधी किसी से पूछ के कोई मेजर मूवमेंट स्टार्ट करते, ना ही किसी से पूछ के कोई मेजर मूवमेंट को बंद करते थे। तो दैट्स वाई इनसे नाराज हो गए कुछ यंग पीपल्स ने एक अलग पार्टी बनाई, उसका नाम था स्वराज पार्टी, 1923 में बनी। मेन इसके पर्सन से हेड थे मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, सी आर दास और एन सी केलकर। इनिशियली इसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये भी प्रॉपर तरीके से ब्रिटिश के अगेंस्ट और प्रॉपरली अपना स्वराज को ही मेन एजेंडा मान के चल रही थी। इन्होंने सेंट्रल जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट किया और अच्छा परफॉर्म किया, जैसे आप देख सकते हो। लेकिन ड्यू टू द डेथ ऑफ सी आर दास इन 1925 ये पार्टी collapse कर गई, पैरालाइज कर गई। दैट्स वाई ठीक है, ब्रोकअप कर गई और 1926 में ख़त्म हो गए। 1926 में वापस इसको मर्ज होना पड़ा कांग्रेस में, जहाँ से ये पैदा हुई थी। उसके बाद हिस्टोरिकली अगला मेजर इवेंट है साइमन कमीशन, 1927 में आया था। मेन इसका काम था डीआरची सिस्टम को चेक करना, जो 1919 के एक्ट में आई थी। 1919 का एक्ट था मॉन्टैग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। डीआरची का मतलब है ड्यूल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दोहरी व्यवस्था। ठीक है, जो एक्सप्लेन करेंगे हम जब पॉलिटी का टॉपिक पढ़ेंगे उसकी में एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जैसे साइमन कमीशन, जहाँ भी गया उसका विरोध हुआ, बिकॉज इसमें सारे वाइट से 7 मेंबर थे, सारे वाइट थे। इंडियन का ये डिमांड था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे, तो हमें भी इसमें ऐड किया जाए। तो जहाँ जहाँ पे ही साइमन गया उसका विरोध हुआ, खास करके लाहौर में। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे, लाला लाजपत राय इसको लीड कर रहे थे। वहाँ पे लाठीचार्ज हो गया, लाला जी इंजर्ड हो गए। आफ्टर सम टाइम लाला जी की डेथ हो गई। तो भगत सिंह भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। इन्होंने और इसके साथियों ने आफ्टर सम टाइम इसके रिवेंज का बदला, रिवेंज लेने का प्लान बनाया लाला जी की डेथ का। तो इन्होंने बेसिकली मारना स्कॉट को था, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे सैंडर्स आ गया और सैंडर्स को इन्होंने मार दिया 1928 में। इसी के कारण ही इसी मुकदमे में आगे जाके भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी की सजा होती है। ये सारा इंसिडेंट होने के बाद फिर कांग्रेस इकट्ठी होती है। वहाँ पे एक नेहरू कमेटी रिपोर्ट दी जाती है 1928 में। हेड थे इसके मोतीलाल नेहरू। इसमें ये बताया जाना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना है वो किस बेसिक प्रिंसिपल पे लिखा जाएगा, मेजर प्रिंसिपल। तो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू इसके मेन आर्किटेक्ट थे।
तो इनमें लास्ट में यही जाके फैसला यहाँ पे रुक गया था कि इंडिया को क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस या कंप्लीट इंडिपेंडेंट। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है इंडिया आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन अपना हेड किसको मानेगा, क्वीन को। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हम क्वीन को भी नहीं मानेंगे, अपना खुद यानी कि सावरन, यानी कि किसी के भी अंडर काम नहीं करेंगे, खुद ही सारी चीज़ें खुद ही तय करेंगे। यहाँ से फिर से डिवाइड आना शुरू हो गया मुस्लिम लीग में। जिन्ना अब तक यहाँ पे लीडर बन गए थे, जिन्ना ने इसके साथ डिसएग्री किया नेहरू कमेटी के साथ, और इन्होंने अपने सेपरेट पॉइंट दे दिए जिनको हिस्टोरिकली कहा गया जिन्नाज 14 पॉइंट। इस सब का सम अप करने के लिए अगले साल जब कांग्रेस मिलती है, अगले साल कांग्रेस मिलती है लाहौर सेशन में 1929 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है कि हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या डोमिनियन स्टेटस। तो आंसर है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन में कई बार आता है पेपर में। एक इसको याद रखना, एक सेशन है लाहौर सेशन ना, ये वाला 1929, और एक सेशन है वो वाला जिसमें स्वराज को डिमांड किया गया था 1906 वाला। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि हम अपना खुद का इंडिपेंडेंस डे भी डिक्लेयर कर देते हैं। कब किया था, पहले 26 जनवरी। और पहली बार जो हमने ट्राई कलर है तिरंगा वो ले रहा था 31 दिसंबर 1929 को। तो अगली वाला जो है पोर्शन हम किसी और वीडियो में करेंगे। ये पिछली वीडियो का ही अगला एक्सटेंडेड पोर्शन है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। डू कमेंट, लाइक एंड शेयर टू grow this channel as well as the important knowledge to the other persons also. So thank you very much. Thank you.